भेज वो दर्द जो आशार मुकम्मल कर दे, हरकतों से मुझे बेजार मुकम्मल कर दे। अर्ज जब भी करूं कर दे जरा सस्ती बिजली, आगे से वो इनकार मुकम्मल कर दे। आमदन है बिलों में जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या खबर है आज? आप सुनाएं सर। सफेद जोड़े में आप फिल्मों के हीरो लगते हैं। अच्छा, कौन सी फिल्म? सही है, पुरानी फिल्मों की जो नहीं चलेंगी। इस तरह के हीरो ना को 100 रिटेक्स करवा के ना ये सोच रहे होंगे, लगता शरीका ने काला इलम किया लग रहा। इस तरह के हीरो ਨੂੰ पूरी फिल्म च एक लाइन मिलती है, आके सिर्फ इन्ना कहते झूरे तेनू चौधरी साहब बुला रहे हैं। इस तरह जरूर पूछो ना कि फिल्म के किन्ने पैसे लेना। हजे तो जी आन जान का किराया मिलता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ फिल्म की शूटिंग ਤੇ बैठे ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा हाँ, सीन ही नहीं आਉਂਦਾ, शाम ਨੂੰ सीन ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, इस तरह के हीरो नाल वाले बंदे ना गिला कर रहे हैं, यार ये मुझे हीरो कास्ट करके बाद में हीरोइन का भाई क्यों बना देते हैं? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के जनाब मलिक ज़हीर अब्बास खोखर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नायाब एजाज। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है ज़हीर भाई आए हैं जी। ज़हीर अब्बास हमारी दुनिया के माने हुए एक क्रिकेटर हैं, मगर ये तो मलिक हैं और ये पीटीआई के जांबाज भी हैं। अच्छा। और इनके पहलू में दुनिया फैशन की ये मॉडल भी बड़ी नायाब हैं। इजाज भी हैं। ये दोनों मिलके ठाकुर हमसे क्या बर्ताव करते हैं। मलिक साहब तो इमरान खान की आवाज भी हैं। कैदियां वांगू उम्र हंडाई जाने अपने घर नू जेल बनाई जाने। जन्नत वर्गे मुल्क नू देखो, अपने हथी तीली लाई जाने। ठीक है सर। हर शाम कहते हो कल शाम मिलेंगे, अरे वाह, आती नहीं वो शाम जिस शाम मिलेंगे। खान साहब ने जितना फंड इकट्ठा कर लिया है ज़हीर भाई जी, माशाल्लाह, बैंक में पड़े रहेंगे या आवाम को भी मिलेंगे? जी तो ज़हीर साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी काइंड, बहुत मेहरबानी। खैरियत से हैं? जी खैरियत से। सर सबसे पहले जो सबसे चुपता हुआ सवाल है इस पीटीआई के लिए, ये क्या किया तरीन साहब ने? शौकत तरीन साहब की बात करें। शौकत तरीन साहब की, शौकत तरीन साहब की। शौकत तरीन साहब का जो अभी जो सिलसिला चल रहा है, वो अब मुफ्ताज साहब परेशान है। मुल्क जो था वो एक डगर पे चल पड़ा था और हमारे जो ग्रोथ रेट थी वो 6% पर जा रही थी। तो अभी मुफ्ताज साहब ने आके जो किया है उस पर सारे क्रिटिसिज्म। नहीं सर, वो तो आपने थोड़ा स्किप कर दिया, आपने पहले से शुरू किया। मैं बात कर रहा हूँ ये जो आखिर में जो कॉल का मामला हुआ है, ऑडियो वाला, जो वजीर खजाना पंजाब, वजीर खजाना केपी को हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो मैंने सुना नहीं है। आपने नहीं सुनी? नहीं, मैंने। पीटीआई के बंदे ने खसूसियत जेडे काम दी चीज वो नहीं सुनते। मगर वो तो सर बहुत ज्यादा बहस में रही है कि ये क्या ऑडियो जो आई उनकी। देखिए, हम लोग तो आपको मालूम है कि पंजाब असेंबली में अभी हम काम कर रहे हैं और पंजाब असेंबली में जो इस वक्त जो साउथ पंजाब में जो सैलाब जो आया है, जो आफत आई है, उस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी वर्किंग रही है और पंजाब असेंबली भी सेशंस वगैरह चलते रहे हैं। तो बाकी जो टीवी पे बैठना और वो आपको मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में ज़्यादा चीज़ें बंदे को देखने को मिलती हैं। तो ये आपने सोशल मीडिया पे भी ये ऑडियोज नहीं सुनी? जी, मैं इत्तेफाक से नहीं, मेरी नज़र। मगर आई एम सरप्राइज कि आपने नहीं सुनी। नायाब, आपने सुनी है? नहीं। आपने भी सुनी? आप दोनों का सोशल मीडिया मैं चेक करना चाहता हूँ। आप क्या क्या देख रहे हैं? आप टच मोबाइल है ना सर? जी जी बिल्कुल है। अच्छा, फिर ये फिर नेट बंद होना भाजी मल्ले दा। नायाब, आप क्या देखती हैं
सोशल मीडिया पे? मैं मीम्स देखती हूँ। मीम्स देखती हैं? कौन सी मीम आजकल सबसे ज्यादा हिट है? अभी रिसेंटली कल बात हो रही थी कि 500 करोड़ 3 घंटे में जमा हुआ जी, है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर मैं एक मीम पढ़ी थी कि अगर इमरान खान साहब ऐसे ही बैठे रहे तो IMF को कर्जा देना पड़ जाने हमें। ये देखें, ये बात तो सही है। क्या बात है जी, देखिए। ये आप एग्री करते हैं इससे? जी बिल्कुल 100% तो जी। फिर बिठाए रखे ना। क्यों नहीं बिठाते फिर? है देखिए तमाम लोगों को मालूम है कि जी इमरान खान साहब पे जो लोग ट्रस्ट करते हैं और जो उनके जो काम है वो सारी दुनिया को पता है। वो जब भी इस कौम से अपील करते हैं, कौम ने उनको कभी मायूस नहीं किया और हर वक्त जो है वो चाहे वो कोई भी आफत आए, जल्जला आए, सैलाब आए, वो अपनी तमाम चीज़ें जो है तर्क करके वो इस साइड पर आके वो आवाम की बेहतरी के लिए वो निकल पड़ते हैं। और उन्होंने जो कॉल दी है अपने PTI वर्कर्स को, पार्टी भी इस चीज़ पर लग रही है, प्लस जो और दूसरे जो हमारे जो उहदेदारान हैं वो भी दायरा खान साहब की कॉल पे जो है ना जो सैलाब ज़दगान उनकी मदद के लिए वो निकल रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की जो हिस्ट्री है वो वेलफेयर के कामों में और वो लोगों की बहबूद की और बेहतरी के लिए और उस हवाले से जो है ना लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। और इसको तो आपको मालूम है कि जो अपोजिशन के लोग हैं या दूसरी पार्टियों के लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं। और अब तो आपको मालूम है कि जब से ये हुकूमत टॉपल हुई है तब से लोगों के अंदर एक इमरान खान साहब के लिए एक रिस्पेक्ट का लेवल एक और ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने जिस तरह से स्टैंड लिया है, जिस तरह से उन्होंने कौम के लिए वो खड़े हुए हैं और उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को ना कहा है और प्लस जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कहा है कि हमें कोई डिक्टेट ना करे, तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे। इसी चीज़ की सज़ा उनको मिल रही है और कौम इस चीज़ को समझती है। बच्चे हों, ख़वातीन हों, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, गाँव हों, शहर हों, हर इलाके में अब लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इस वजह से उनको ये पता है कि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है और हमारा काम है कि इसके लिए जो है हम उसको सपोर्ट करें, इस काज में हम साथ शामिल हों। तो ये एक तब्दीली जो है, जो खान साहब कहते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जाग चुकी है। खान साहब ने इन्हें कौम को इन्ना जगाता अपने छोटे भरा मैं क्या सो जा, कहते नहीं हुण मैं जाग गया, हुण मैं सोना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, आप एग्री करती हैं आप इनकी बातों से? बिल्कुल, मैं तो इमरान खान को ही सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा, वोट डाला था आपने खान साहब को? नहीं, अभी तो इलेक्शंस होंगे तो वोट डालेंगे। आप उसमें डालेंगी? पिछली बार नहीं बना था। नहीं है ना? इंशाल्लाह बन गया हुआ वोट है, नहीं बना नहीं है। बन गया हुआ है मेरा। पहली कुड़ी जेडे सच बोलन दी अपनी उम्र ज्यादा दस रही नहीं। ज्यादा क्या भाई, एक बेसिक चीज है। और अब ये बड़ी अजीब पुरानी हो गई ये बातें, ये कि ये वो उम्र ज्यादा, ये वो भाई उम्र है भाई, वो वोट बना हुआ, उन्होंने बता दिया। आपकी कितनी उम्र वासे भाई? उसको आप छोड़ें। तो आप वोट डालेंगे अगली बार इंशाल्लाह। और आपने मार्क कर लिया कि इमरान खान साहब को डालना है। इंशाल्लाह। और क्यों डालना है अब आप बताएंगे? क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि अगर हम लोग बाकी पॉलिटिशियंस की तरफ देखें और इमरान खान की तरफ देखें तो खान साहब जो है वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं और बाकी सब एक अलग खान कैटेगरी। साहब किस कैटेगरी में आते हैं? मेरे लिए वो सबसे ऊपर आते हैं। अच्छा, और बाकी दूसरे जो हैं वो किस कैटेगरी में? बाकी वो थोड़ा नीचे आते हैं। वो क्यों नीचे आ रहे हैं वैसे? क्योंकि कोई भी मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है। खान साहब हर हैं। कोई खान साहब मुल्क के साथ ऑनेस्ट ठीक है तो है। नजर आ रहा है ना। 3 घंटे में 500 करोड़ जमा हुए हैं। खान साहब मुल्क के साथ ऑनेस्ट है तो ये बड़ी सारा गल कुछ हो रहा है और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग खुद भी देख रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई बंदा गलत है और पूरी आवाम उसको सपोर्ट कर रही है। ज़हीर साहब अभी तो आप पावर में हैं, अब पार्टी पावर में आ गई, जी, पंजाब में हैं, प्रोविंस में आ गई है। तो अभी जिस तरह आप MP हैं तो यू नो इट बिकम्स स्लाइटली इजियर, आई कैन इमेजिन कि किसी का काम कराना वोटर का हो या उनका मसला सॉल्व करना हो। मगर जब ऑपोजिशन में होते हैं और आप सीट जीते हुए हैं और आपके अब इलाके के लोग आपके पास आ रहे हैं कि जी हमारा ज़हीर साहब काम करवाएं, हमारा ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, उस वक्त काम क्या हो पाते हैं? वैसे भाई प्रॉब्लम तो आते हैं कई लोगों से मोहब्बत से अंडरस्टैंड कि ये बेचारा करवा नहीं पा रहा। देखें हमारी जब पार्टी इक़्तिदार में आई है उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया। देखते हैं खान साहब क्या करते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग इस हवाले से गवर्नमेंट को किया कि जानबूझ के, क्योंकि वो एक कॉज के तहत लड़ रहे हैं और हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो थी उसको वो नफ़ी करके कौम की सियासत कर रहे थे। तो प्रॉब्लम्स आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा मायूसी भी हुई है। लेकिन मकसद ये है कि हम एक स्ट्रगल में हैं, स्ट्रगल की फ़ाइनल जो फेज़ में हम शामिल हो चुके हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी तमाम ब्यूरोक्रेसी को ये समझनी चाहिए कि इदारे जो हैं वो पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए बनाए गए हैं। वो यहाँ पर क्या होता है कि आप इलेक्शन कमीशन को देख लें। इलेक्शन कमीशन में भी मैं ताज़ा इलेक्शन लड़के आया हूँ, ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे हलके में, बल्कि हर हलके में उन्होंने वोटों को शफल किया। माँ का वोट
कहीं और, बेटी का कहीं और, बाप का कहीं और, बेटे का कहीं और, भाई का कोई और। ये जुल्म है। ये इदारे जुल्म जब अपनी कौम पर, अपने लोगों पर करते हैं तो कौम जो है उसका बदला लेती है। इदारों को अपने कौम के साथ सर्व करना चाहिए। पहले क्या होता था, हम खुद शुरू से इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह लड़ते आए हैं। इससे पहले जब ये था कि सरबराह का नाम होता था, बिल्कुल, उसमें दादा का नाम होता था, दादी का नाम, फिर बाप का, फिर सारे भाइयों का, पूरी एक 25-26 लोगों की लिस्ट होती थी और उनका पता चल जाता था कि जी ये फलां घराना नंबर है और उससे वो वोट कास्ट हो जाती। इन्होंने क्या किया, माएँ बेटी बहनें सबकी साझी हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अपने इन सिटीजन्स को अपने बच्चे और अपनी औलाद नहीं समझेगा तो किसने समझना है? बजाय के इदारे जो हैं वो अवामी और लोगों को एहसास करें, वो इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये हमारी जंग है, ये हमारी भाई स्ट्रगल है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ, पता नहीं बोलते। हुण ਅਸੀਂ परेशान हैं, ਤੁਸੀਂ चुप कदों होवोगे? आपकी बात बता रहे हैं तो आपको सुननी चाहिए ये। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਾਲ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਲਓ। ਝੜਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੀ ਜੀ ਤਿਆਰ करा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗ ਲਵਾ देना। तो साहब तैयार है इनकी विग स्पॉन्सर करने के लिए? जी श्योर। बस आप प्लीज इस पे कायम रहेगा। खर्चा आपने करना है, डिजाइन मैं करूंगा। इश्क को बेनकाब होना था, तभी खाना खराब होना था। दूध खालिद शहद भी असली नहीं, हाँ एक दिन नयाब होना था। तुम जो दे पाते कुछ राया को, वक्त पर इंतखाब होना था। हाँ जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ज़हीर साहब, ये जब सियासत से कोई टाइम वगैरह मिलता है तो क्या शौक है अपना, कोई जो आपकी हॉबी हो या वैसे कोई अपने लिए कुछ करते हैं? कुछ अगर टाइम मिले तो बच्चों के साथ बैठ जाते हैं। अच्छा। और अपने लिए ज़ाती तौर पर स्विमिंग कर लेते हैं। अच्छा, स्विमिंग का शौक है? कर लेते हैं, या फिर कोई और एक्टिविटी, कोई जिम चले जाते हैं। जिम वगैरह का भी है शौक? जी बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन अब ज़ाहिर है मसरूफियत की वजह से ज़रा कम हो गया है। और मौसम के मुताबिक स्विमिंग जो होती है वो मौसम के मुताबिक होती है, तो फिर सम टाइम्स कोई राइडिंग कर लेते हैं कभी सर्दियों में अगर कोई टाइम मिले तो। अच्छा। हाँ जी, बाकायदा एक एडवेंचरस स्पिरिट है आपके अंदर। जी वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर स्पिरिट तो है, बट उसको फुलफिल करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और सियासत में आपको मालूम है कि आप अपनी जो वो एडवेंचरस किस्म की जो शख्सियत है उसको काफ़ी हर्ट होना पड़ता है, आपको लोगों के मुताबिक चलना पड़ता है, आपको अपनी ज़ात को उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आती हैं सामने। वो बहरहाल वैसे बुज़दार साहब भी स्विमिंग के बहुत शौकीन हैं? नहीं, मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ, मैं बस अपने। अच्छा, उतने नहीं है जितने वो हैं। आप ये बताएं, मॉडलिंग में कैसे आना हुआ? शौक था या वैसे ही? मुझे शौक था और फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता मिलने लग गई, मैंने पहले अपना अकाउंट पब्लिक किया था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई तो आई जस्ट फेल्ट गुड अबाउट इट। देन आई थॉट के व्हाई नॉट स्टार्ट करते हैं। आगे एक्टिंग में जाने का प्लान है? आगे मैंने अभी फिल्म के अंदर डिग्री की है, तो आगे इंशाल्लाह दुआएं रहेंगी, तो एज ए डायरेक्टर काम करना चाहूँगी बिहाइंड द कैमरा। तो इंशाल्लाह एज ए डायरेक्टर काम करना चाहेंगी आप? इंशाल्लाह। आपके फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जिनका काम आपको पसंद हो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो मेरे साथ थे डायरेक्टर पे अदनान कंधार। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और उनका काम बहुत अच्छा है। ये क्या प्रोजेक्ट था ये? मैंने किया था रिसेंटली अमानत अली के साथ एक म्यूजिक वीडियो। अच्छा। तो उनके साथ ही बस वहाँ पे काफ़ी हमारी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही थी। तो अमानत अली, अच्छा, इसलिए आप बीच में पीछे से आप हूँ कर रहे थे जब वो कह रही थी कि मैंने फलां के साथ किया। अच्छा, तो आपने अमानत अली साहब के साथ गाना किया? Exactly। तो वहाँ पे आपको ये कहीं नजर आए घूमते फिरते? बिल्कुल साथ ही थे। अच्छा, साथ ही थे आप? गाना अमानतदार है, भी कंच जाके कह रहे मैं तैयार किया गाना सारा ना पता। अमानत कह रहा बेटा रोटी लेके आ, चल कर देना। तो आप वहाँ पे मिली इनसे? जी ठीक ठीक। आपको पता ना ये भी गाना बड़ा अच्छा गाते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या जरा अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। यार, क्या मतलब यार, वो हमारा अपना लड़का है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहले कोई नहीं कर रहा। तो अच्छा, तो आपने यानी कि मगर सरप्राइजिंगली यू वांट टू डायरेक्ट एज कंपेयर्ड टू एक्टिंग? या I just want to be in front of the camera, but I want to be behind the camera as well. अच्छा, दोनों चीजें करनी? दोनों चीजें करेंगे इंशाल्लाह। गाने में कभी इन्होंने, जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो इन्होंने कभी आके कहा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई? नहीं। I can vouch for on is a very nice person। अच्छी बात है, ऑन तो है ही प्यारा माशाल्लाह। अच्छा चलो, इसकी तो शादी नहीं हुई, तो आपका कुछ ज़हन है कभी कब कितने साल बाद, क्योंकि जिंदगी में ये काम तो करना ही होता है। 5-6 साल। जो फैंस होते हैं ना, उन्होंने वेट भी तो करना होता है ना। जी जी बिल्कुल। तो बोल तो दिया उन्होंने 5-6 साल। 5-6 साल
लेकिन 5-6 साल में एक आइडियल भी कोई होता ना कि ऐसा शख्स मिलना चाहिए 6 साल बाद जो मेरी जिंदगी में मसन के रंग भर दे। सब कुछ बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं। बेस्ट फ्रेंड ना बनाए, मुझे वो 5-6 साल बाद लड़का ही बनाए। 5-6 साल बाद भी लड़का? तो कैसा होना चाहिए? अभी फिलहाल कुछ सोचा नहीं है मैंने। अभी गोल्स मेरे डिफरेंट हैं, तो शादी को जरा सोचेंगे जब करीब आएगा टाइम। शादी को साइड पे रख के सिर्फ सोचें कि लड़का कैसा हो। अच्छा जी, तो जो आपको पसंद हो, जो ये चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा हो, आजकल अच्छे लोग बहुत कम है। अच्छा हो, इखलाक अच्छा हो, ठीक है। अच्छा। और मेरी बातों से लगता है मैं बदतमीज हूँ। बहुत ऐसा इखलाक तो पूरे मुज़ाकरे टीम में नहीं है जितना मेरे में। जी। हाय। बाकी रह क्या गया? दिखने में कैसा होना है, आप जरा ये भी बताएं। दिखने में गुजारे लायक हो। किस करियर का होना चाहिए? कोई करियर तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मैं जिस फील्ड में काम करूंगी मेरे साथ कोई हो, या कोई आउट ऑफ द फील्ड बंदा हो। आई डोंट लाइक माइंड। कोई सियासी आदमी भी हो सकता है, सियासत में नहीं, पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपको नहीं है ना, मगर अगर वो बेचारे का कैरियर हो तो हाँ, तो मेरा इंटरेस्ट एक बंदे में होगा तो मैं देखूंगी। नहीं, मगर आपको तो बंदे में इंटरेस्ट है, उस बेचारे की सियासत से क्या ताल्लुक है? अगर इमरान खान साहब कहें कि किसी सियासी बंदे से शादी करनी, कर लेंगे आप? नहीं। इमरान खान साहब बीच में कहाँ से? क्योंकि वो इमरान खान साहब बड़ा लाइक कर देने लीडर ने। यार लीडर है, मगर लीडर अब इसके बारे में तो नहीं बता रहे होते ना किससे शादी करनी है, किससे नहीं। आपको है वैसे कोई एक्सरसाइज वगैरह का शौक? ऐसे शौक नहीं है, लेकिन मैं फिट रहने के लिए जिम जाती हूँ। एक्सरसाइज करती हैं जाके या फिर क्या आती हैं? नहीं, एक्सरसाइज ही करती हूँ। और रेगुलरली करती हैं? हाँ। या सब जब सिर्फ कोई शूट वूट हो या कोई? रेगुलरली। अच्छा, रेगुलरली करती, तो फिर आप करती हैं ना? शौक से नहीं करती, मजबूरी से करती हैं। कौन? अम्मी भेजती हैं? ओए होए होए, ये भी एक होता है सिंड्रोम के घर वाले भेज रहे हैं, जाओ जिम हो जाओ। लेकिन माशाल्लाह वासे भाई भी बड़ा जिम गए बहुत, सारे डंबर प्लेटा धो के वापस आ जाते हैं। How you doing, boy? Good, how are you? You know, I am really very happy today. What's the reason? You know, early in the morning, मैं उठा ते महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना मेरा एक महल्लेदार बाइक ते जा रहा ਸੀ। अच्छा। उसको मैंने लिफ्ट का इशारा किया। Okay. मैं कहा where you are going? कहने मैं नारकली जा रहा हूँ। मैं कहा मुझे भी साथ ले लो, मैं वहाँ पे कोई स्ट्रीट परफॉर्मेंस करके कोई दिहाड़ी लगा लूंगा। उन्हें मैंने बाया ते उत्थे लाया। मैं नारकली बाजार चो लंघ रहा ते चीदा कस्टमर है सन दुकाना ते। अच्छा। बट एक दुकान दे विच बड़े कस्टमर लेडीज। ओके। मैं इंज करके अगे होके देखा ते वो लेडीज पर्स ते लेडीज शूज दी दुकान सी। अच्छा। वो मेरा वाकफ भी सी, पहले भी मैं एक दो बार उन्हें मिले सा, रोटी असी कच्ची खाधी सी, उन्हें पैसे दिते सन। यस। जी मैं उन्हें पूछे, मैं कि इतना तुम्हारा कारोबार चल रहा है? कहता बंदे जिन्नी कमाई करते ने वो पैसे लेडीज जड़ियाँ करदियां ने उन्होंने पर्स च होंदे तो मैं कि तुम मुझे भी कारोबार कराओ। वो कहते बाहर फटा लगा लो, 10,000 का फटा आएगा, 10,000 का सामान खरीदो, रोज 20-30,000 रुपये कमाओ। सो आई हैड 10,000 फटा मैं ले आया। ओके। बस जुतियां लेनियां ने, प्लीज गिव मी 10,000। तुसी मालिक होवोगे ओदे? मुझे नहीं बनना मालिक। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ रोज ਦਾ 20,000 मुझे चाहिए नहीं रोज का 20,000। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? गल्ला नहीं नहीं तो रोटी राटी नहीं खाते, बच्चों के स्कूलों की फीसें, गाड़ी का पेट्रोल है ना, बड़ा तकलीफ की बात है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਵਾਂ। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है मेरे पास। 10,000 ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ है। अगर मैं 10,000 और दे के माल ना चुकिया, मेरा 10,000 जाया हो जाएगा। मेरी मामा तो पता है फिर बहुत गुस्से वाले ने। हाँ, उन्होंने कहना क्यों घुमाए तुमने 10,000? Could you please help? सबसे पहले तो आपको सजा मिलेगी ना कि आपने वाकई मामा आपकी पूछेंगे और सही पूछेंगी कि क्यों घुमाया आपने। नहीं, मैंने तो उनको एडवांस दिया है फटे का। नहीं, लेकिन आपके पास क्या एक्सपीरियंस है कि आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर रहे हैं? आपको ये पहले थोड़ा उसमें फिजिबिलिटी बनानी चाहिए। और लोगों का रोजगार जब मेरे साथ जुड़ेगा अच्छा। तो कितनी दुआएं आएंगी। बिल्कुल, वो देखो इमरान खान साहब की पार्टी का बंदा ते समझदा है गल नूं। अच्छा। बिकॉज इमरान खान साहब जेरे ने जे तुसी पब्लिक वास्ते और लोगों वास्ते तुसी इन्ना सोच रहे तो फिर तो मेरा बनदा है जी, फिर तो मतलब इमरान
खान साहब को और ऐसी सीखिया की है यही तो सीखिया यस पब्लिक दी खिदमत करना वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान हो बन गया I have lots of pray for इमरान खान। इमरान खान से हमने तो इस मुल्क दी 5 घट ने मैं क्या सर फिर वही काम करना है जो तुहानू आउंदा है ठीक है कहंदे ने खान पीण वाला हां मैं क्या खान पीण वाला करना है कहंदे ने ओ किवें मैं क्या सर फूड व्लॉगर बनने हैं ओए होए फूड व्लॉगर ते मैं क्या तुसी बैठ के ते रेस्टोरेंट दे उत्ते कुछ ना कुछ खा रहे हो ठीक है ओदे इंग्रेडिएंट्स दस रहे हो सेहत दे उत्ते की असरात होंदे ने ये दस रहे हो मैं क्या डिफरेंट भी होएगा ठीक है कहंदे ने यार ये आइडिया पसंद है बल्कि मैनू खान पीण दे सारे आइडिया पसंद आउंदे ओके मैं ले गया फिर रेस्टोरेंट ते बैठे ने ते ओ 3 फ्लोर वाला उन्होंने बर्गर ऑर्डर कर दिया 3 फ्लोर हां एडा बर्गर यार अच्छा ओ ऑर्डर कर देता ने ठीक है ओ मैं कैमरा शैमरा ला के ते मैं कहा सर एक्शन हां ओ पहली बाइट लई ने हां बोले ही नहीं गया क्यों ओ बाइट एडी बड़ी ले लई ने अच्छा ओ सारा कैमरे दा टाइम जाए हो गया ओहो ओ मैं कहा सर बोलना सी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੋਗੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਓਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ वेकेशन कहाँ मिली है ओ मामू जान दे घर गया मैं यूके मैं के 4 दिन वेकेशन कटांगा अच्छा जो मेरा जुम्मा हफ्ता इतवार ओथे पहुंची हैं ते बड़े मियां साहब दी कॉल आ गई मैंने कहंदे वेयर यू आर मैं के आई एम हियर राइट नाउ मैंने कहंदे ने कम टू मी पहुंची हां फिर मैं ठीक है भाई इनकार मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे लीडर ने यू नो ओए होए पहुंच गया फिर मैं मैंने कहंदे ने यार निर्गोली बोरियत हो रही है हर पासे सियासत 24 घंटे सियासत मीटिंगां दे विच सियासत टेलीफोनां ते सियासत ज़ूम ते सियासत यार की करिए ओहो मैं क्या सर जी सोशल मीडिया दा दौर हैगा अगो इलेक्शन आ रहे ने फायदा चुकने यूट्यूबर बनने आ नाले एंजॉय करांगे यूट्यूबर यस मैं क्या सर तानू सियासत के बारे काफी पता हैगा ते इस तरह करने आ सर कैमरा के लेने आ मैं कैमरामैन बनना ਤੁਹਾਡੇ मैं सियासी नजरियात सारे मैं शूट करके एडिट करके बेहतरीन टाइटल ला के ते YouTube चैनल ते चलावांगे नाले पैसे आणगे नाले इंजॉय करांगे कहंदे ने यार वो काम करिए जेड़ा मैनू आउंदा होवे मैं कहा सर दसो फिर जेड़ा तुहानू आउंदा काम वो कर लेने आ कहंदे ने कोई खान पीण दा काम करना मैं कहा सर तुहानू आउंदा ते है लेकिन मैं कहा सियासत दे बारे भी ते लोकां नू दसना है कहते ने पाकिस्तान च बड़े बड़े बरीक दानश्वर बैठे ने वो विचों गलतियां कढणगे ओदे मीम्स बनणगे टिकटॉक बनणगे मैं पहले तो परेशान हां मैं कहा सर फिर वही काम करना है जेड़ा तुहानू आउंदा है ठीक है कहंदे ने खान पीण वाला मैं कहा खान पीण वाला करना है कहंदे ने ओ किवें मैं कहा सर फूड व्लॉगर बनने हैं ओए होए फूड व्लॉगर ते मैं कहा तुसी बैठ के ते रेस्टोरेंट दे उत्ते कुछ ना कुछ खा रहे हो ठीक है ओदे इंग्रेडिएंट्स दस रहे हो सेहत दे उत्ते की असरात होंदे ने ये दस रहे हो मैं कहा डिफरेंट भी होएगा ठीक है कहंदे ने यार ये आइडिया पसंद है बल्कि मैनू खान पीण दे सारे आइडिया पसंद आउंदे मैं ले गया फिर रेस्टोरेंट ते बैठे ने ते ओ 3 फ्लोर वाला उन्होंने बर्गर ऑर्डर कर दिया 3 फ्लोर हां एडा बर्गर यार अच्छा ओ ऑर्डर कर देता ने ठीक है ओ मैं कैमरा शैमरा ला के ते मैं कहा सर एक्शन हां ओ पहली बाइट लई ने हां बोले ही नहीं गया क्यों ओ बाइट एडी बड़ी ले लई ने अच्छा ओ सारा कैमरे दा टाइम जाए हो गया ओहो ओ मैं क्या सर बोलना सी ओ तुसी खांदे होए बोलोगे दसोगे तो मैं रिकॉर्ड करांगा कहंदा मैनू सियाणे ने कहा कि जदों खा रहे हो ते बोलो ना ओके ओ सर 24 पाउंड उत्ते बिल आ गया ओए होए मेरे मैनू कहंदा ना दे पैसे मैं ते सोच के गया सा मैं कि मियां साहब ने तो मैंने पहचान लेंगे ते बिल माफ हो जाएगा लेकिन नहीं जी बड़े जालिम लोग ने 24 पाउंड मैं क्या सर दियो कहंदे तू देने ने मैं क्यों देने ने कहंदे ने आइडिया केदा सी मैं क्या सर मेरा
तो कहते ने दियो फिर मैं फिर ये तो जाए हो गया हूँ मैं क्या लंच वाला आइडिया ठीक है कहते ने लेकिन देसी होना चाहिए यार सानू असी देसी लोग हाँ वो मैं लै गए जाके नाले देसी मैं क्या कढ़ाई लैके आओ अपना मलाई बोटी लैके आओ सलाद लैके आओ रायता लैके आओ वो लाइन करके लगा है वो गरम गरम रोटियां आई ने हाले मैं एक्शन किया ही नहीं वो गरम गरम रोटियां फटाफट खा पी के नाले रुके तो मैं क्या सर मैं तो एक्शन ही नहीं किया उन्होंने कहा अच्छा इधर तो फिर हो गया 64 पाउंड में दिते ने शूट भी नहीं होया मैं क्या सर कहते ने कोई गल नहीं डिनर ते कर लवांगे मैं क्या सर प्लेटर मंगाने हैं स्क्रीन दे विच बड़ा खूबसूरत लगेगा कबाब पए होणगे नाल मैं क्या चिकन बोटियां होणगियां नाले विंग्स पए होणगे हरियां मिर्चां पईयां होणगियां कहते ने वेरी गुड यार अच्छा आइडिया हैगा वो प्लेटर आके लगा है वो मैं ही करके कैमरा लाया है ओदे ते धुआं इन्ना है सी वो मेरा लेंस ही बलार हो गया वो बलार होया धुआं ही करके बैठा है ते प्लेटर दा ट्रे खाली सी 94 पाउंड में उत्थे भरे भाजी प्रोग्राम ते हुंदा रहना मैं कहना हुन पहले रोटी खा ली 94 पाउंड उत्थे हो गए ओ मैं कह सारी शूट भी कुछ नहीं एक ही होया है कहना पुत्र इस तरह तो होता है इस तरह के काम ऐं करके बुकल मारी ने तो चले गए यानी सारे मेरे पैसे भी लग गए ने ते यार फूड वाला वो भी नहीं होया यार feel so bad for you ते 4 दिन मेरे भी जाए हो गए लेकिन चलो कोई गल नहीं अपने लीडर तो कुर्बान ने ओ माशाल्लाह ज़हीर अब्बास साहब जी ते आजकल तो मेरे ख्याल क्रिकेट नहीं खेल रहे अरे वो वाले नहीं दूसरे वाले हैं यार वो ज़हीर अब्बास साहब तो मैं बड़ा फैन हैगा हां जी मैं भी फैन हूं दुनिया दे विच उन्होंने इस मुल्क दा नाम पैदा कीता है आजकल बीमार ने यार सारे मिलके दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने सेहत तंदुरुस्त दे भाईजान तो मैंने याद आ गया माशाल्लाह पीटीआई दे बेहतरीन कारकुन ने गरीबां दी खिदमत के बड़े पैसे लांदे ने गरीबां तो अच्छा जाहिर कुछ ना कुछ बचदा ही होना हां खिदमत करदे ने माशाल्लाह अल्लाह ताला दी जात बचदा ही है ओ नायाब जी हां नायाब इजाज जी माशाल्लाह मॉडल है ने यस ऐसे टॉप मॉडल ने किथे आप बताएं ऐसे लाहौर सी पाकिस्तान दे विच ने माशाल्लाह बड़े बड़े ब्रांड इन्होंने कीते ने है बड़े अफसर ने पर नसीबां दे माड़े ने की होया मोबाइल ते क्रिकेट खेडण दे उत्थों भी गेंद वज गई मैं थाने गया ते लुडियां पा रहा खुशी च मैं की होया कहंदे कल मेरी सालगिरह कैदी जिन्ने मैनू गिफ्ट दे रहे ने चलो मैं ये सालगिरह तो असं भी देने 100 दिता हो तो 200 होता है सर कहना ये वन सेल्फी प्लीज श्योर क्योंकि अगे इलेक्शन आ रहे ने श्योर जी ते सख्त जरूरत पैगी ਤੁਹਾਡੀ पोस्टरां दी श्योर सर मैं ही लाने ने और किने लाने और तो कोई लाਉਂਦਾ ही नहीं मैन ये सिर्फ तुसी मेरी सेल्फी दा बहाने वास्ते ਲਈ सर ऐसी गल नहीं है कि ये तुसी तो माशाल्लाह पॉलिटिकल लीडर है हो मैं तो देखो वासिफ चौधरी साहब नाल भी ले लेना इन्हां नाल क्यों लेना तू सेल्फी क्योंकि एक अद्धी मैं डिलीट भी करनी होंदी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और जनाब फवाद चौधरी साहब रहे हैं मिनिस्टर भी रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तो वो उधर जाके डिलीवर करेंगे तो फवाद चौधरी साहब को चांद पे छोड़ देना चाहिए किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे टाइटैनिक डूबेगी नहीं स्टार्ट ही नहीं हुई चाबी गवाची हुई है ना किसको साथ लेके जाना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब मलिक ज़हीर साहब मैं सेल्फी तो जाहिर है प्रेस खटक साहब से ठीक है जी मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं मुराद सईद को और किसका फ्लोर आ गया हुआ है शौकत तरीन साहब का शौकत तरीन साहब फ्लोर आ चुका हुआ है आपका ऑडियो जी आ गई तो फ्लोर भी आ सकता है जी रुकबा खबर क्या है आमतौर पर शादियों में खाने की मेन्यू पर काफी जोर दिया जाता है मगर मेरी आज की खबर एक ऐसी शादी के बारे में है जो कि खाने की मेन्यू तब्दील होने की वजह से कैंसिल ही होगी हुआ यूं कि दुल्हन की पूरी फैमिली वेजिटेरियन थी इसीलिए उसने दूल्हे से खाने की मेन्यू में 4 से 5 सब्जी की डिशेस रखवाने की बात की दूल्हा दुल्हन की बात से मुत्तफिक नहीं था इसीलिए उसने उससे पूछे बगैर ही उन सब्जी की डिशेस को मेन्यू से निकलवा दिया
जैसे ही दुल्हन को इस बात का पता चला उसको बहुत गुस्सा आया और उसने दूल्हे से शादी करने से ही इनकार कर दिया। कैसा लगना सी कि पूरी बरात आलू ते बताऊं खा रही होंगी। वो बराती ये भी नहीं कह सकता यार मेरी प्लेट छड्डियां पाती। तू ब्याह क्यों नहीं कीता? कहंदे जिन्हें मेरी पहली गल नहीं मन्नी सारी जिंदगी किथों मन्नेगा। जी तो अवाम का सवाल लेते हैं। अवाम अगर आपसे कुछ पूछना चाहती है, जी कौन पहले पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीन नवाज़ है। मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि जब रजीम चेंज हुई तो आपको किसी पार्टी ने ऑफ़र की थी कि हमारी पार्टी में आ जाए? नहीं, किसी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं। उनको पता है कि हमारी कमिटमेंट लेवल क्या है। मैं उस वक्त MD बैतुल माल था जब ये हुकूमत गई थी। मुझे इमरान खान साहब ने पाकिस्तान बैतुल माल का MD अपॉइंट किया था। तो उस वक्त फिर ये ज़रूर था कि मैं वहाँ पर कंटिन्यू करता, लेकिन मैंने फिर रिज़ाइन करके तो मैं फिर अपने हलके में आ गया। फॉर्चुनेटली इलेक्शन आ गया, फिर खान साहब ने मुझे वहाँ से टिकट दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब MPA में बन के आया। बहुत जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद अहमद है। मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक अच्छा और बेस्ट पॉलिटिशियन इंसान कैसे बन सकता है? अगर अच्छा सियासतदान बनना तो कपड़े तनु इस्त्री पाने पैने हैं। जी अच्छा पॉलिटिशियन कैसे बना जा सकता है? दो चीज़ें हैं। एक तो आपके दिल में एक दर्द होना चाहिए, अवाम का दर्द। एक दूसरी चीज़ ये कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि क्योंकि अच्छा सियासतदान जो है उसको बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। कोई ईजी जॉब नहीं है। इस पर आपको हर किस्म के इशू को एड्रेस करने की एक जज्बा होना चाहिए और आपका कमिटमेंट लेवल जो है वो बहुत हाई होना चाहिए और आपकी जो परवाज़ है वो बहुत ज़्यादा उसकी उड़ान होनी चाहिए। दूसरी ये कि आप एक कौम किधर जा रही है, कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें एजुकेट करना होगा कौम को और उनको बताना होगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। उस पर आपको सबसे पहले खुद एजुकेट होना पड़ेगा, तभी आप उनको अच्छा एजुकेट कर सकेंगे। और ज़रूरत है अच्छे सियासतदानों की जो लोगों को गाइड करें कि भाई ये आप अच्छा रास्ता ये है और ये अगर इस तरफ जाएंगे तो ये बुरा रास्ता है। तो जब हम सियासतदान लोगों को गाइड करेंगे, उनको बताएंगे, तो फिर ही हम उनके लिए भी बेहतरी कर रहे होंगे और हम खुद भी अच्छे सियासतदान बन रहे होंगे। बहुत जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़मा है। मिस नायाब, मेरा सवाल आपसे है, अभी आप मॉडलिंग कर रही हैं, अगर मुस्तकबिल में आपको फिल्म करने का मौका मिले तो आप किस अदाकार के साथ काम करना चाहेंगी? मैं हुमायूं सईद के साथ काम करना चाहूँगी। मुझे उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद है। ही इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। क्या बात है। हुमायूं सईद होंगे वो। जी मेरा नाम अली हुसैन है। खान साहब ने आपको बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी दी, MD बैतुल माल लगाया। आप कोई ऐसा काम जो पिछले किसी MD बैतुल माल ने ना किया हो, खान साहब के विजन को फॉलो कर, तो आपने सबसे अच्छा काम क्या किया MD बैतुल माल बन? जी देखिए, खान साहब का बुनियादी तौर पर जो उनका मेन फोकस था वो एक गरीब आदमी था जो कि फुटपाथों पे सोता था। तो उस हवाले से जब मुझे उन्होंने एज MD पाकिस्तान अपॉइंट किया और वो जब सर्दियाँ आती थी वो बाकायदा हमें बुलाते थे, कहते थे कि सर्दियों में ये जो लोग बाहर सोएंगे ये कैसे रात को सो सकेंगे, ये किस तरह से इनका गुजारा होगा, बैतुल माल क्या कर रहा है। हम सारी रात बैठ के हम कंबल, जूतियाँ, जराबें, चादरें हम उनको बंदोबस्त करते थे कि जी ये चीज़ें जो है किस तरह मैनेज करेंगे। फिर आधी रात को जाके हम देखते थे, क्योंकि खान साहब खुद रात को विजिट करते थे, खुद वो अपनी इंटेलिजेंस जो उन्होंने खुद बनाई हुई थी खुद चेक करते थे कि फलान चौक पे वो गरीब लोग क्यों लेटे हुए हैं। और इस चीज़ का खान साहब का टेन्योर जो गवाह है, इस तरह से इज्जत के साथ लोगों को अच्छा फूड मिला और उनको लोगों को पता था कि ये इमरान खान इनको माफ़ नहीं करेगा अगर हमारे खाने में थोड़ा कोई उल्टा पुल्टा हो गया या इनको फॉर ग्रांटेड लिया, तो उनको ये भी पता था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम बैतुल माल ने किया, अपना आगाहें बनाई, फिर उसके बाद शेल्टर होम्स बनाए, फिर उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा उन्होंने काम किया। ऐसे ऐसे एरिया जहाँ पर ख़वातीन एजुकेटेड नहीं है, वहाँ पर ऐसे ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए हमने उनको स्किल सिखाने के लिए वहाँ पर हमने सेंटर्स खोले। हमारे 16 सब्जेक्ट्स थे जिसको पाकिस्तान बैतुल माल उसको वो डील करता था। जैसे डिसेबल्ड आ जाते थे, जिसमें बेरोज़गार लोग आ जाते थे, जहाँ आफतें आती थी, अर्थक्वेक आते थे, वहाँ पर हम जाते थे। फिर उसके अलावा कहीं भी कैलामिटी कोई आई है वहाँ पर बैतुल माल हमें वो भेजते थे, खान साहब टास्क दे के ये चीज़ें मुझे चाहिए, वहाँ पर मुझे फ़ौरन ये रिजल्ट चाहिए। 2020 खेलेंगे, आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है जी? तो पहले कौन खेलेगा आप में से? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट करें, चले जी लेडीज आप पहले हैं। ये बताइए, किसी वजह से आपका बैंक अकाउंट बंद है, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, आपको रात को एक बहुत महंगे डिनर पे जाना है, किसको अपने साथ लेके जाएंगे? बिकॉज जिसको आप लेके जाएंगे इवेंचुअली दे विल बी पेइंग फॉर द डिनर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं
जहांगीर तरीन और हमजा शहबाज साहब? जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब पे करेंगे। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार होंगे वो। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगी? टाइटैनिक डूबेगी? नहीं, ये स्टार्ट ही नहीं हुई, चाबी गवाची हुई है ना। किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब। मलिक ज़हीर साहब को। मलिक ज़हीर साहब। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हुमायूं सईद और अमानत अली। ये थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक अमानत अली, बिकॉज मैं उनसे फेमिलियर हूँ थोड़ी। ओके, और हुमायूं सईद को आपने डुबो दिया? ठीक है, हुमायूं सईद साहब आप डूब चुके हैं। ठीक है, क्या बात। जी मलिक साहब। जी सर बताइए, फिर एक स्पेस रॉकेट में बैठ के चांद पे जा रहे हैं, किसी को अपने साथ लेके जा सकते हैं आप जी, लेकिन जिसको लेके जाएंगे उसको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और जनाब फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो वो उधर जाके डिलीवर करेंगे। तो फवाद चौधरी साहब को चांद पे छोड़ देना चाहिए फिलहाल। ये बताएं, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं जी, 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुराद सईद, जनाब शौकत तरीन और तीसरे हैं जनाब परवेज खटक साहब। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे पहले ये बताएं? जी मैं सेल्फी तो जाहिर है परवेज खटक साहब से। ठीक है जी, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मुराद सईद को। और किसका फ्लोर आ गया हुआ है? शौकत तरीन साहब का। शौकत तरीन साहब फ्लोर आ चुका हुआ है आपका। ऑडियो जी आ गई तो फ्लोर भी आ सकता है। ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है ताकि अपनी बोरियत को खत्म कर सकें आप। तो वो कॉल आप किसको करेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है इमरान इस्माइल और फैसल वाडा। इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल होंगे वो। टाइटैनिक पर जा रहे हैं आप भी, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे मलिक साहब? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मौलाना फजलुर रहमान। जी डॉक्टर फिरदौस आशिक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब परवेज इलाही। परवेज इलाही। परवेज इलाही होंगे वो। जहीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। नायाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।